कई लोग राजनीतिक मुद्दों के कारण कुछ भी पोस्ट करने लगते हैं। आज मैं आपको बता दूं, एक पोस्ट आप लोगों ने देखी होगी जिसमें पोस्ट आती है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ, और ये कई बार न्यूज भी आती है। और फिर ये लोग 10-15 सालों का चिट्ठा निकाल के देते हैं कि पहले डॉलर का प्राइस रुपए के मुकाबले इतना था। तो क्या डॉलर का प्राइस अगर रुपए से बढ़ेगा तो वो देश की अर्थव्यवस्था का सूचक है? क्या उससे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी? तो मैं आपकी विस्तृत जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे ज्यादा महंगी करेंसी कुवैत की है, बहरीन की है, और एक देश का मैं नाम लूंगा तो कई लोगों को तो उस देश का नाम भी नहीं पता होगा, जिब्राल्टर। इसकी करेंसी डॉलर से भी ज्यादा है। तो करेंसी ज्यादा होने से वहां की अर्थव्यवस्था और ये सब चीजें कुछ ज्यादा स्ट्रांग होंगी, इससे मतलब नहीं। इसका पूर्ण फर्क पड़ता है एक्सपोर्ट करने से। जब आप बाहर से चीजें खरीदते हो तो आपको आपकी करेंसी देनी पड़ती है उनकी करेंसी खरीदने के बदले में, जिससे उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है। तो इसका सबसे सीधा समाधान है स्वदेशी अपनाओ। ये वही लोग हैं तो सब विदेशी चीजें पहन पहन के घूम रहे हैं, स्वदेशी नाम पे धब्बा है, और जो है ज्ञान बांट रहे हैं डॉलर कम हो गया तो रुपया ज्यादा हो गया। और एक और जानकारी, जापान को तो जानते ही होंगे, जापान का तो नाम सुना होगा ना, टेक्नोलॉजी में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और देश की समृद्धता जानी जाती है टेक्नोलॉजिकल रूप में। जापान की करेंसी भारत से बहुत कम है। भारत का 58 पैसा जापान का 1 रुपया होता है। तो अब क्या जापान गरीब देश हो गया? जापान की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई? जान करके जापान अपनी करेंसी को ऐसा रखता है। तो डॉलर का रुपए से कम ज्यादा होना निश्चित नहीं करेगा कि आपकी अर्थव्यवस्था कमजोर है। तो ज्यादा भ्रमित करने का प्रयास ना करें, क्योंकि ईरान की करेंसी भारत से कई गुना कमजोर है, कई गुना कमजोर है। लेकिन आपको समझना चाहिए, इसीलिए आप स्वदेशी अपनाएंगे तो ये करेंसी भी बढ़ेगी। कृपया बात गंभीर है, विचार अवश्य कीजिए।